हाय दोस्त, नमस्कार। मैं आपका राजीव भाई। आप देख रहे हैं अठनिया राजीव भाई जी यूट्यूब चैनल। आदमी सलाह लेते हैं ना, वो इंसान सलाह उस आदमियों से ले लेते हैं जो इंसान वो चीज़ को नहीं प्राप्त किया है। सलाह उससे लेना चाहिए जो इंसान उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को फील किया है। मान लेते हैं इस बातों को कि अगर आपको हेलीकॉप्टर पे बैठना है, हेलीकॉप्टर को बैठना है और आप सोचो कैसे लगता है हेलीकॉप्टर देखने में, ये तो पता नहीं है। यह मन भर करेंगे इस चीज़ को, और उससे पूछे जो कभी नहीं बैठा हो, किसी के बाप दादा भी नहीं बैठा हो, कोई किसी पे बैठा ही नहीं हो, और उससे पूछे भाई जी ये बताओ ज़रा, हेलीकॉप्टर को मुझे बैठना है तो कैसे लगेंगे उनमें से, तो आप वहाँ पे क्या होंगे? नहीं, अरे मत बैठो वहाँ पे, बेकार से ज़िंदगी है। वो क्या डर, बेकार की ज़िंदगी है, मत बैठो। इतना सा ही कैसे बैठता है वहाँ पे जाके, छोटी सी में बड़ी बड़े आदमी जाके कैसे बैठेंगे? तो ये बताओ दोस्तों कि जब उसने कभी देखा ही, सिर्फ यहाँ से देखा कि जब उसने पूछा इस चीज़ों को क्या आप कभी बैठे हैं, अरे हम नहीं बैठे थे, हम आपको बता तो रहे हैं, तो देखे तो हैं यहाँ से ऊपर से यहाँ से देखे तो हैं। आप शुद्ध देखिए दोस्तों कि जब आप उसको सजेशन ले रहे थे, इस बातों के एडवाइस ले रहे थे कि हम जब एरोप्लेन में बैठेंगे और उस पे बारे में उसको पूछ रहे क्योंकि वो कभी बैठा ही नहीं, तो क्या आपको बता सकता है? वो नहीं बता सकता है। अगर आप फिर भी वो सजेशन आपको दे देता है तो सोचिए कितने वो मूर्ख है, और उससे भी हम उससे कितना मूर्ख है कि जब वो चीज़ कभी किए नहीं और उस चीज़ों को बातों में हम बता रहे हैं कि कैसे उस चीज़ों को हम डायरेक्शन उसको नहीं देना चाहिए, मगर वो देते हैं, और उसी बातों पे हम मानते हैं जो आगे चल के पछताते भी हैं हम ही हैं। क्योंकि जब उसने कहा तो कि नहीं जाना चाहिए, बेकार से ज़िंदगी आया, तो देखो कितना अच्छा है, कितने अच्छा फ्लाइट है, कितना आनंद आ रहा है आने जाने में, मगर उसके बातों पे हमने क्या किए, कई बार मिस कर दिए और छोड़ दिए। तो उसी प्रकार ये एक छोटी सी एग्जाम्पल हुआ। तो दोस्तों अगर आप सोचिए, इसी तरह बहुत सारे हमारे काम ऐसे होते हैं जो हम वहाँ से रिटर्न नहीं आते हैं, लौट के नहीं आते हैं और डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। आदमी उसी को पूछिए जो वहाँ से घूर के आया है, वहाँ से देख के आया। कई एग्जाम्पल उसके आपके सामने लेंगे, कई मुंबई को गए नहीं हैं, मुंबई का पूरा फील कैसे है, माहौल क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, और वहाँ चीज़ को जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे हर नज़री से, तब उस चीज़ को बताएंगे तो चलो चलेगा, ठीक है, अच्छा है। मगर जब आप वो प्रैक्टिकल किए नहीं है, किसी को मत जाओ, दुनिया में जितने भी इंसान है, भारत का हर कोना मुंबई ही जा रहा है, रहने का जगह नहीं, खाने का नहीं है, क्या कैसे रहोगे बताओ दोस्तों, आपके जाने की इच्छा क्या होगा? तो उस आदमियों से नहीं पूछें आप जो वहाँ पे गया है, रहा है, घुरा है, फील किया उस चीज़ों को, महसूस किया कि ज़िंदगी क्या है वहाँ पे, और वहाँ के बारे में डिस्कस देखिए किसी चीज़ आपको बताएगा, मतलब उससे आप डायरेक्शन लिए जिसने नहीं किया हो, बताइए क्या होगा। खास दूसरे से बात तो हम दूर की करें, हमारे जो नज़दीकी हैं, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो आज तक वो सोच रहा था कि मैं ये करूँ, ये का नाम नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर ये वीडियो वो देखेंगे तो शायद वो सोचेंगे कि शायद मुझे ही ऐसा सोच के कुछ क्या कर। नहीं दोस्तों, आपके जैसा हज़ारों लाखों इंसान है ऐसा जो सोच कुछ रहे थे, कर कुछ रहे हैं, और दूसरी बातों पे जो को कभी नहीं किए थे उसी बातों पे कहा ऐसा तुम मत करो। अंदर इसका जज्बा है कि हम करेंगे ऐसा, मगर इसने बातों पे क्या किया, वो छोड़ दिया, उसके बातों पे अपना लक्ष्य को छोड़ दिया ये, और उस चीज़ को नहीं गया। तो सोचो दोस्तों, जब आपके अंदर ये फील था तो फिर क्यों नहीं छोड़े, क्यों सोच के छोड़ दिए चीज़ों को? नहीं सोचना चाहिए ना। सोचिए, एडवाइस किससे लें? जो उस दृष्टिकोण से आया है, उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को समझा है, तभी हम उस चीज़ों को अच्छा से ले सकते हैं, अन्यथा हम नहीं ले सकते हैं। और किसी का भरोसा ही लेना हमारे लिए वो गलत है, क्योंकि जब वो इंसान जानते नहीं है, और काश आपको उसी से पास से सलाह लेना चाहिए कि जो उस क्षेत्र में हो, जो करके आया, उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को महसूस किया है। अगर कोई चीज़ टेस्ट करने वाला हो तो उस चीज़ को खाया है, तब उस चीज़ों का कैसे टेस्ट होता है, कैसे लिविंग होता है, कैसे रहना होता है, कैसे हम लोग को वार्तालाप उस पर करना होता है, तब उस पर बात करें तो मेरा ये करेक्ट होगा, सही होगा। मगर डायरेक्शन तो मैं भी उसी से लेते हैं जिससे कि हम वो जानता ही तक नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा।
इसलिए दोस्तों मेरा टॉपिक यही था, एडवाइस सलाह, हुई एडवाइस, किससे सलाह लें, सलाह हम किससे लें। किसी इंसान को किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो सलाह वो किससे लें, किससे पूछें। मगर जो भी बताएगा वो अपने तरीके से बताएगा, मगर वो सबसे बेस्ट बताएगा जो उस क्षेत्र में है, उस चीज़ में है, क्योंकि आप देने जा रहे हैं उस चीज़ में और वो पहले से वो वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे वो जानकारी ले चुके हैं और ले रहे हैं, तो आपसे अच्छा तो वो जानते हैं। उससे एडवाइस लीजिए जो करके है, जो रह के देखा है, यानी उससे नहीं लीजिए जो वहाँ पे इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं किया हो। और भले भले बुजुर्ग बड़े हैं, हमारे गांव के बड़े हैं, हमारे शहर के बड़े आदमी हैं, हमारे मोहल्ले के बड़े आदमी हैं, पहचान है उसका, तो उसका हम ये ना सोचें कि इसका ना सोचें हमको लेना ही होगा, इसलिए आपको पछतावा ही देना होगा। आपको खुद पछतावा होगा जब उस चीज़ का नॉलेज होगा, तब आप उसका कब वैल्यू नहीं देंगे, ये पता होना चाहिए आपको। आपको तो जब जानकारी नहीं था उस समय तो आप दे देंगे, चलो ठीक, भैया तो ठीक ही कहा, अंकल तो ठीक ही कहे हैं, दीदी तो ठीक ही कहे, ये बात तो आप समझ जाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही कहा। मगर उसी क्षेत्र में आप नहीं कीजिएगा और आगे चलकर आपको उस चीज़ का जानकारी होगा जो कि आप जिससे एडवाइस लिए थे, आप पूछे थे, उसने कैसे से कंडीशन आपको बताएं और आपने वो काम नहीं किया, क्योंकि आपके दिल के अंदर से था कि हम करें, मगर वो नहीं किया। जब नहीं करने के बावजूद और उस चीज़ के बाद आपको अगर जानकारी होता है तो आप उस बारे में तब सोचेंगे कि अरे ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या आदमी इंसान से हम सलाह लिए, उसने हमको ये बता दिया कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए बस की बात नहीं है, तुम्हारे जैसे पैसे वाला करते हैं, तुम्हारे जैसे ज़्यादा दिमाग वाला करते हैं। तो ये बताओ दोस्तों कि आपने क्या था, इस बातों को नहीं किया था। जब नहीं किया था तो फिर मुझे सलाह कैसे दे दी है, क्योंकि हम नहीं जानते थे इसलिए सर आपसे मैं पूछे। ऐसा है, आप अगर नहीं जानते तो बोलते मैं इसका नहीं हूँ, अब फिर भी आप बता दिए, डायरेक्शन दे दिए, अब मेरे लाइफ में क्या होगा, मैं तो नहीं किया। तो दोस्तों उसने तो जो कह दिया उसका काम तो बन गया जो कहना था। अब आपको लाइफ बचा, आप सोचिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मुझे एडवाइस यानी सलाह किससे लेवें, सलाह उससे लेवें कि जो उस क्षेत्र में हो, जो वो कार्य किया है, वो समय दिया है, तभी आप एक अच्छे क्षेत्र में अच्छे चीज़ों पर, अच्छे विचारों पर विचार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। मुझे कहने का मकसद यही था कि जो इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र से आप इंटरेस्ट लीजिए, उस क्षेत्र से बात कीजिए, चाहे आपको जिस क्षेत्र में भी जाना हो। यानी इधर मैं आपके कोई वर्क का पर्सनालिटी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपके टॉपिक में हर ये टॉपिक हर चीज़ में फ्लो होता है कि कुछ ना कुछ तो कमी होगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कमी होगा, तो उससे ही सलाह ले जिससे कि वो इंसान पहले कर चुका हो, पहले करा हो, उस क्षेत्र में रहा हो, तभी आपकी सही और सही मूल्यवान होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। थैंक यू दोस्त, आप देख रहे थे अठनिया राजीव भाई यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए कि आपके इस बातों में क्या क्या बात अच्छे लगे, इनमें से जो मैंने बताया बातों में कई बात इसमें रिपीट किया गया, इनमें से बातों का हमेशा एडवाइस की बात बोलता रहा और हमेशा ही, क्योंकि एडवाइस पे टॉपिक ही था और एडवाइस के बारे में मैंने बताना, मैंने सोचा कि चलो कहीं बुक से जानकारी मिले तो मैं आपको डाल देता हूँ। दोस्तों कुछ तो अपना है, बशर्ते कुछ और बुकों से मदद लिया जाता है। कहा जाता है आप भी बुक अगर पढ़ें तो बुक से बहुत सारा नॉलेज होता है, मतलब मैं समझता हूँ कई तो पढ़ने नहीं जानते, कई बहुत सारा ऐसे मेरे फ्रेंड है जो पढ़ने नहीं जानते पर सुन तो सकते हैं दोस्तों, कई तो ऐसे मेरे फ्रेंड है उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का तो देख सकते हैं, तो देखिए और अपनी बातों को राय रखिए, क्या इनमें से आपको क्या अच्छा लगा और क्या इसमें से आपको सही लगा मैं जो बात किया हूँ इस टॉपिक पर। मैं कोई मोटिवेशनल नहीं हूँ, बस अपने द्वारा जो मैं ज्ञान हूँ, मैं जो जानता हूँ आपके द्वारा आपको मैं संबोधित करता हूँ इस चीज़ों से कि जो भी अच्छा लगे इनमें से एक्सेप्ट कीजिए, उन बातों पर चलिए, आप स्वयं पर विश्वास कीजिए, आप स्वयं भी कीजिए इन चीज़ों, आपको ज़रूर ये सफलता, ज़रूर आपको ये सक्सेस की ओर ले जाएगा। जो अपने आप पे फ्लो करते हैं, दूसरे पे नहीं, क्योंकि एडवाइस दूसरे से नहीं लेना, एडवाइस
खुद से लेना है, अगर नहीं संभव हो तो सेल्फ स्टडी करना है। क्योंकि अगर अपने पर रहते हो तो कहीं नहीं जाओगे, बशर्ते मेहनत करके थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, मतलब पहुंच जरूर जाओगे। बस समय की इंतज़ार है, टाइम है, सब हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। मैं आपका राजीव भाई, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।